जानी अइहा, दिल ना लगइहा, फिर जानी अइहा, अब जा 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 जान भुला जाइहा, अब जा 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 जान भुला जाइहा। ये फ़ोन है तो वो भी मम्मी दी थी, बाहर से मुझे कभी फ़ोन नहीं मिला, ना मेरा कोई इतना चाहने वाला है कि मुझे फ़ोन गिफ्ट करे। लेकिन अब तो आपके चाहने वालों की कमी नहीं, क्योंकि 3.5 लाख 4 लाख लोग आपको डेली फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। प्रपोजल तो बहुत आते होंगे इंस्टाग्राम पे कहीं ना हाँ वैसे आते हैं। कहीं। युवाओं का दिल बहुत टूटता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रेकअप होते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आजकल के युवा रिलेशनशिप में होते हैं, तो दिल बहुत टूटता है। टूटे हुए दिलों के लिए अगर कुछ गाना चाहेंगे आप, सैड सॉन्ग थोड़ा सा? टूटे हुए दिलों के लिए बहुत खतरनाक गाना है। दिल के दर्दिया के दवाइयों ना बेचाता, चंग चंग आई हो दादा जान अब जाता, दिल के दर्दिया के दवाइयों ना बेचाता, चंग चंग आई हो दादा जान अब जाता, दाम मोहब्बत बेचाता है बाजार में, केहू पिएला जहरिया के कर प्यार में, दाम मोहब्बत बेचाता है बाजार में, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में अचानक निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में अचानक निकला। अभी फ्रेम में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो बखूबी इनका चेहरा आप पहचानते होंगे, और यदि आप नहीं पहचानते हो, आज हम आपको इनकी आवाज़ सुनाएंगे, और इनकी आवाज़ को सुनने के बाद बिना इंस्टाग्राम पे सर्च किए आप रह नहीं पाएंगे। आखिर क्या खासियत है इनकी आवाज़ में, हम इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, और जितने भी सभी दर्शक देख रहे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, इतना प्यार देते हैं आप लोग। सबसे पहले तो हमारे दर्शक और हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। जी मेरा नाम है विजेता सिंह, आईडी है मेरी इंस्टाग्राम की विजेता सिंह। तो हमने देखा है कि आप घाटों पे हमेशा गाना गाती रहती हैं, आपके रील्स हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, मिलियंस आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको प्यार देते हैं। कैसा लगता है जब आप गाना गाती हैं घाटों पे और लोगों का इतना प्यार मिलता है एक लड़की होकर के? घाटों पे जैसा कि ये गाना तो हम लोग गाते ही रहते हैं, और लोगों का प्यार बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। लोग सपोर्ट बहुत करते हैं कि हाँ ये हमारे बनारस की है, या ये बनारस की शान है। सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो हम आपके पास आ पाए हैं। हाँ मतलब लोग अपना बहुत तरह तरह से प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। तो हमारी दर्शक अब रह नहीं पा रही आपको बिना सुने हुए, क्योंकि आपकी आवाज़ को सुनने के लिए हमारे दर्शक बहुत बेताब है, कहीं ना कहीं हम भी बेताब हैं। तो किसी गाने से अगर शुरुआत की जाए, हमने आपका एक गाना सुना था झुमका झुलनिया करके भोजपुरी में, अगर उससे शुरुआत करना चाहें तो? जी मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी जी। तो ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है ये गाना, तो ये गाना आप लोगों के लिए। झुमका झुलनिया हंसुली नथुनिया चाहे कजरा के धार, झुमका झुलनिया हंसुली नथुनिया चाहे कजरा के धार, तो हर एक मुस्कान हमर सोरा हो सिंगार, राजा सोरा हो सिंगार। तो इस गाने को बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया था और बहुत ज़्यादा मिलियंस में व्यूज़ गए थे। जी हाँ। तो अच्छा एक बात बताइए विजेता जी, मम्मी पापा का कितना सपोर्ट रहा है, कितना आपको सपोर्ट करते हैं शुरू से कि आप एक लड़की होकर के और घाटों पे नए घाटों पे जाती हो और गाना गाती हो, रील्स बनाती हो, मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं? हाँ घर में सपोर्ट है, मेरा अच्छा सपोर्ट है, मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, और मेरे दोस्त लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और जो मेरे साथ काम करते हैं उनका नाम सौरभ फ्लूट है। आप लोग अगर देखते होंगे मेरे साथ बांसुरी में देखते हैं, और चैनल भी हैंडल करते हैं वही, तो ये सौरभ जी बैठी हुए हैं यहाँ पे, तो ये भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरा मानना ये है कि जो भी मुझे फॉलोअर्स अभी तक मिले हैं वो सब इन्हीं की वजह से है। अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं आपके गायकी के दम पे और सौरभ जी का साथ मिला और आज आप इस मुकाम पे हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो क्या लगता है कि मतलब मम्मी हमेशा से सपोर्ट करते हैं, और क्या लगा था कि हम घाटों पे गाना गाएंगे तो इन लाखों करोड़ों लोगों में क्या एक विजेता लाखों करोड़ों दिलों पे राज करेगी? मेरा तो ऐसा कुछ सीन नहीं था कि मुझे घाटों पे गाना है या रील्स बनाना है, बस ऐसे ही नॉर्मली गाती थी। तो ये मेरे दोस्त जो सौरभ हैं तो सुनते थे मुझे, बोलते थे अच्छा गाती हो, फिर इन्होंने काम किया मेरे ऊपर।
अच्छा विजेता समय जी दिया। क्या सपना देखना चाहती हैं? बॉलीवुड में जाना चाहती हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं? अगर बॉलीवुड वाले बुलाएंगे तो चले जाएंगे, वरना भोजपुरी इंडस्ट्री? भोजपुरी भी अच्छा है, वो भी बुलाएंगे तो वहाँ भी जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री कहा जाता है कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं माना जाता है, जाना चाहेंगे? देखिए, अगर आप अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, बस आप अपने पे ध्यान दीजिए, बाकी दुनिया तो आपको भी पता है कैसी है। नहीं नहीं, कहीं ना कहीं भोजपुरी की एक्ट्रेस भी कुछ कहती हैं कि भोजपुरी लड़कों की इंडस्ट्री है, ना कि लड़कियों की इंडस्ट्री है। हाँ, ये है कि ये बात मानती हैं? जी हाँ, ये बात इसलिए मानती हूँ क्योंकि आप अगर देखते हैं कोई भी सॉन्ग आता है तो फीमेल सिंगर भी बहुत अच्छा गाई होती है, लेकिन फीमेल सिंगर की बजाय मेल सिंगर ज़्यादा हाईलाइट होता है। आपने भी कई गानों में देखा होगा। ये बात है आपकी कंट्रोवर्सी ना हो जाए। नहीं, जो रियल है वो रियल है, मैं तो बोलूँगी, बाकी ट्रोल जिसको करना है वो तो करेगा ही। चलिए कुछ और गाने से शुरुआत करते हैं, कुछ और गाना जो भी आपके दिल के बहुत करीब हो, अगर आप गिटार के साथ गाना चाहें, क्योंकि रील्स में आप गिटार के साथ बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। जी हाँ, एक गाना अभी मैं गाई हूँ, वो भी मिलियंस में गया है, 4-5 ही दिन हुआ, तो वो मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। सुनाई अरऊ हमारे गोबतिया, पड़ल खतरा में जीवा संगतिया। सुनाई अरऊ हमारे गोबतिया, पड़ल खतरा में जीवा संगतिया। नए का मोबाइल तो हर दिहल पकड़ाइल बा, नए का मोबाइल तो हर दिहल पकड़ाइल बा। मिले मत अइहा मोहल्ला गरमाइल बा, मिले मत अइहा मोहल्ला गरमाइल बा। ये गाना किसके लिए डेडिकेटेड था, क्या किसी के लिए? ये गाना किसी के लिए नहीं था, मैं ये गाना एक्चुअली मैं ऐसे गाई कि मैं रील्स देख रही थी। ये गाना मुझे स्क्रॉल करते करते आया, मुझे अच्छा लगा, तो हाँ, इसमें मिर्च मसाला है, ये रियलिटी ऐसा होता है, इसलिए इस गाने को मैं गाई। आपके जीवन में ऐसा कभी कुछ हुआ है? ना, मुझे तो 11th क्लास में फ़ोन मिला था, तो वो भी सब घर के नज़रों में था, हाँ, कि फ़ोन है, तो वो भी मम्मी दी थी। बाहर से मुझे कभी फ़ोन नहीं मिला, ना मेरा कोई इतना चाहने वाला है कि मुझे फ़ोन गिफ्ट करे। लेकिन अब तो आपके चाहने वालों की कमी नहीं, क्योंकि 3.5 लाख 4 लाख लोग आपको डेली फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। प्रपोजल तो बहुत आते होंगे इंस्टाग्राम पे? हाँ, वैसे आते हैं, लेकिन मैं मैसेजेस इतना ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ, तो वो सौरभ जी बता सकते हैं आपको, क्योंकि मैसेज वही देखते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिल रहा है, कहीं ना कहीं अब सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, लोगों का सपोर्ट बहुत है, प्यार बहुत है, और जो भी है आज इन्हीं लोगों की वजह से हूँ। अच्छा, अभी तक आपने 2 भोजपुरी गाने गाए, कुछ हिंदी गाना गाना चाहें, क्योंकि हमारे दर्शकों को हिंदी गाने भी बहुत पसंद आते हैं। जी हाँ, मैं हिंदी गाना भी सुनाऊंगी आपको। अभी मैं हिंदी गाने भी गाती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो बनारसी हैं और जो भोजपुरी की यहाँ पे जो मान्यता है, उसकी अलग ही बात है। लेकिन आप बनारस में, अब तक हमने आपसे बनारसी मतलब बनारसी आवाज़ नहीं सुनी आपकी। बनारसी भाषा में अगर आप कुछ कहना चाहें दर्शकों? तो ये गाना हमार दर्शक खातिर बनारस की लड़की की तरफ से। हाँ जी, बिल्कुल। दिन पर दिन बिगड़ल जाता, रूपवा के दासा नासा छुड़वा के ना हो। दिन पर दिन बिगड़ल जाता, रूपवा के दासा नासा छुड़वा के ना हो। तहरे फिक्रे भैनी गालल बादासा नासा छुड़वा के ना हो। तहरे फिक्रे भैनी गालल बादासा नासा छुड़वा के ना। ये गाना भी मैं गाई थी, तो ये गाना भी बहुत ट्रेंड पे चला था। अच्छा, आजकल युवाओं का दिल बहुत टूटता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रेकअप होते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आजकल के युवा रिलेशनशिप में होते हैं, तो दिल बहुत टूटता है। टूटे हुए दिलों के लिए अगर कुछ गाना चाहेंगे आप, सैड सॉन्ग थोड़ा सा? टूटे हुए दिलों के लिए बहुत खतरनाक गाना है। किसके लिए? लड़के का दिल टूटा है उसके लिए, लड़की का दिल टूटा है दोनों उसके के लिए, दोनों के लिए है। अच्छा, दोनों के लिए। जी, चलिए। क्योंकि दिल तो दोनों का टूटता है। अच्छा। हमरा प्यार के बदला में बोला का दिल बड़ा हो, तू जब दिल बड़ा हो दादा दिल बड़ा हो। तू जब दिल बड़ा हो दादा दिल बड़ा हो। दिल ना लगई हा फिर जानी हा, दिल ना लगई हा फिर जानी हा। अब जा जा जा
भुला जाइहा, अब जा 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 जान भुला जाइहा। बहुत ही अच्छा गाया। और सैड सॉन्ग कहीं ना कहीं कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गया होगा उनके हमसफर को याद करके। हो सकता है, और कुछ लोगों को गुस्सा भी आया होगा उसको याद करके। अच्छा, उसको याद करके कि क्यों छोड़ के चली गई। अच्छा, भोजपुरी गाने हमने आपके सुने, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि भोजपुरी गानों से आपका जुड़ाव मतलब लगाव बहुत ज़्यादा है। हाँ है लगाव, मुझे भोजपुरी गाने अच्छे लगते हैं। भोजपुरी गाने बहुत पसंद करते हैं। हाँ बहुत पसंद अच्छा, है। विजेता जी पर्टिकुलर बिलोंग कहाँ से करती है, बनारस की हैं या कहीं और की रहने वाली? मैं प्रॉपर हूँ बांदा जिले की, आप लोग नाम सुने होंगे, बुंदेलखंड, उधरी की हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं आप बांदा जिले से और बनारस में आके गायकी कर रही हैं, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, यहाँ बनारस आने का एक पर्पस था कि बनारस घराना है और यहाँ पे संगीत बहुत है, बहुत ज़्यादा, घर घर में संगीत है। तो लोगों से सुना था कि हाँ बनारस बहुत अच्छा है, वहाँ पे म्यूज़िक बहुत अच्छा है। तो घर में परमिशन ली, उसके बाद घर वालों का सपोर्ट रहा, मम्मी का खास करके, तो बनारस आना हुआ म्यूज़िक के लिए। अच्छा, भोजपुरी से इतना लगाव है, पवन सिंह को सपोर्ट करती हैं या खेसारी लाल यादव को, किसको ज़्यादा पसंद करती हैं? सपोर्ट के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन गायकी के रूप में। हाँ, लेकिन मैं सुनती हूँ, मैं दोनों को सुनती हूँ। यानी अगर हम गायकी के स्तर से देखा जाए तो किसको ज़्यादा पसंद करती हैं, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? पवन सिंह पवन सिंह को। जी। क्यों, खेसारी लाल यादव में क्या कमी? पवन सिंह जी, मैं उनको मतलब भोजपुरी में जितने भी गायक हैं मैं उनको सबसे ऊपर रखती हूँ अभी तक। अच्छा, अब तक? जी हाँ। तो पवन सिंह को जब इतना मानती हैं, देवता तुल्य आप मानती हैं उनको, तो अगर उनके लिए अगर कुछ गाना, उनका गाया हुआ गाना अगर नहीं गाएंगे तो अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो जैसा कि आपने कहा कि पवन सिंह का मैं उनको इतना मानती हूँ, उनका गाना, तो ये उनका गाना जो मुझे बहुत पसंद है, ये अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, सैड सॉन्ग है। आज टूटे हुए दिलों के लिए आप जख्म पे मतलब मलहम लगाने का काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। हाँ, 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 दिल के दर्दिया के दवाइयों ना बेचाता, छन छन आई हो दादा जान अब जाता, दिल के दर्दिया के दवाइयों ना बेचाता, छन छन आई हो दादा जान अब जाता, दाम मोहब्बत बेचाता है बाजार में, केहू पिएला जहरिया के कर प्यार में, दाम मोहब्बत बेचाता है बाजार में, केहू पिएला जहरिया के कर प्यार में। क्या सच में मोहब्बत बिक रही है बाजार में? मेरे साथ तो है, अभी ऐसा नहीं हुआ तो हाँ, कहीं ना कहीं है ऐसा, और कहीं कहीं नहीं भी है। शुरू में गाना शुरू की तो क्या लोगों ने ये नहीं कहा कि क्या पागल जैसा गिटार लेके गाना गा रही है, क्या पागलों की तरह रील बना रही है, ऐसा ताने मिले कि नहीं लोगों के, या शुरू से वाहवाही मिली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ताना वाना तो नहीं, लेकिन सुनने को बहुत कुछ मिलता है कि हाँ ये रात में आती है, घाट पे गाती है और लड़कों के साथ रहती है। तो स्पेशली ये बात कैरेक्टर पे जब दुनिया नहीं जीतती है तो सीधे लड़की के कैरेक्टर पे आती है, मतलब कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर पे भी उंगली उठ चुकी है। हाँ, होता है कि 4 लड़कों के साथ रात में आती है, इसके पेरेंट्स कैसे इसको आने देते हैं इतनी रात में, तो ये सब सुनती हूँ, मैं भी बहुत कुछ सुनती हूँ, पर इन सबको साइड करके मैं अपना काम करती हूँ। यानी सब चीज़ों को साइड करती हैं, ध्यान नहीं देती उन बातों पे और अपनी गायकी पे ध्यान देती हैं। और कभी कभी तो ऐसा कुछ भी सुनने को मिलता है कि मैं डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ, लेकिन फिर नहीं है कि हाँ भैया तो सुनते ही रहना, जब बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटियों को नहीं छोड़ते, मैं तो फिर अभी कुछ नहीं हूँ। मतलब मन नहीं करता कि कभी हम छोड़ दें, छोड़ो यार गायकी वायकी, सब लोग बोल रहे हैं गलत ही होगा? ना, कभी नहीं? कभी नहीं, लोग कहेंगे तो भी मैं नहीं छोड़ूंगी। बहुत देर से मैं भी और जनता भी आपकी आवाज़ में हिंदी गानों को भी सुनना चाहती है, अगर आप हिंदी गाने कुछ गाना चाहें। जी, एक हिंदी गाना है जो मुझे बहुत पसंद है। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय
चलिए, कैसा लगा आपको ये गाना हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जाते जाते दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी? दर्शकों से मेरा यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि जैसे आप लोग प्यार देते हैं मुझे, अपना इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहिए, सपोर्ट बनाते रहिए और बस आप लोगों की दुआएं हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचा दीजिए। अच्छा, अंत में कोई धमाकेदार गाना छोटा सा आप देना चाहें, उसके बाद हम अंत करें। अंत जो भी में आपके दिल में के बहुत ज़्यादा करीब हो। जी। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आचा निकला। ओ तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला, ओ जाने कितने दिनों के बाद गली में आचा निकला, गली में आचा निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला। चलिए, आज विजेता जी ने हमारी और आप सभी दर्शकों की शाम बहुत ही खूबसूरत कर दी है। बाकी आपको इनकी आवाज़ कैसे लगी एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम अपने चैनल से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इनकी इंस्टाग्राम पे विजिट करें, इनको खूब सारा ढेर सारा प्यार दे, आशीर्वाद दे। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सौदा रहा।